खाने में कैनोला इज बेटर फॉर स्किन, देसी घी इज बेटर, दे शुड अवॉइड ऑल दीज, डू ग्रिल, एयर फ्रायर्स, ये चीज़ें यूज़ करें? नहीं, आप देखिए ओकेजनली आप ऑयल लेने में कोई हर्ज नहीं है, देसी घी इज़ गुड, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल एयर फ्रायर पे आ जाएं या बिल्कुल ही ग्रिल्ड फूड पे आ जाएं। ऑयल देखें, वही बात आ जाती है, आपने बैलेंस डाइट लेनी है, आपने थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट भी लें, प्रोटीन भी लें, फैट्स भी लें, सो ऑयल्स आर गुड, आप उसको लें। लेकिन अगर स्किन के लिए आप बात करते हैं तो आपकी उसमें ओमेगा 3 कंटेनिंग, ठीक है, एक बैलेंस चीज़ हो, जैसे ओमेगा 3 किस किस में है, वो सी फूड, सीरियल्स, सीड्स, डिफरेंट सीड्स, उनमें है, तो आप बैलेंस फूड लें। एंड व्हेन इट कम्स टू कि स्किन की हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन, तो फिर आप ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के हैं। अब हर तरह का मॉइस्चराइजर हर तरह की स्किन के लिए नहीं है। अगर एक पेशेंट है जो मेरे पास एक्जिमा या सोराइसिस की कंप्लेंट के साथ आया है, उसकी एक्सट्रीमली इरिटेटेड, रेड, एंग्री लुकिंग स्किन है, तो ऑब्वियसली खाली हाइलुरोनिक सीरम मैं लगाऊंगी तो उल्टा काम ख़राब हो जाएगा। तो उसके केस में फिर मैं ज़ाहिर है कोई एक्लूसिव मॉइस्चराइजर दूंगी, जैसे आप कह लें कि जो कि आपकी स्किन के ऊपर प्रॉपर तरीके से एक लेयर कर लें। अच्छा, मेकअप उतारने के लिए अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हम मेकअप रिमूवर नहीं यूज़ करते, हम ऑलिव ऑयल से मेकअप उतार लेते हैं। जो यंग यूजुअली जो टीनेजर्स या 20s में लोग हैं ना, उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि वो ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करें, क्योंकि उस वक्त हमारे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजेंस ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, हमारे ऑयल वाले गदूद बहुत हाइपर एक्टिव हैं, तो उससे कभी कभी कुछ पेशेंट्स में वाइट हेड्स या कॉमिडोन्स बन जाते हैं। हाँ, 40s या लेट 30s में जब आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो आप उन ऑयल्स को जो है वो मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान की हमारी ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो सीरीज़ चल रही है समा पॉडकास्ट रमज़ान सीरीज़, इसको स्पॉन्सर किया राइजन मेगा मार्ट ने। तो ये स्क्रीन पर इस टाइम ना हम लाखों के गिफ्ट देने जा रहे हैं अपनी इस पॉडकास्ट रमज़ान सीरीज़ में, जिसको राइजन स्पॉन्सर कर रहा है। तो हम चाहते हैं यहाँ कंपटीशन हो। तो ये जो आप लोग स्क्रीन्स पर इस टाइम देख रहे हैं, आपके एक QR कोड है, अगर आप इसको अपने मोबाइल से स्कैन जैसे ही करेंगे, आपके सामने एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। आप इस गूगल फॉर्म को भरिए, भरने के बाद जब आप अपनी तफसीलात देंगे तो फिर हम आपको इधर बुलाएंगे अपने पास, आपका छोटा सा एक कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन में आप जीत सकते हैं बहुत सारे होम अप्लाइंसेस, LEDs और बहुत कुछ राइजन की तरफ से। राइजन एहसास करता है रमज़ान में आपका हर घर हर दिल में राइजन है, तो राइजन ने जो है आप लोगों के घरों में बहुत सारे अच्छे तहाइफ देने, और समा की जानिब से ये होगा, राइजन स्पॉन्सर कर रहा है इस पूरी रमज़ान सीरीज़ को। तो QR कोड स्कैन करें और हमारी इस पॉडकास्ट रमज़ान सीरीज़ का हिस्सा बनिए। जी डॉक्टर वजीहा ये बताएं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है हाइजीन पर काम नहीं करते। आप ख़वातीन को अगर आप देखती हैं, वो कहती है जी अफ्तारी के टाइम लहसुन की बू आ रही होती है, पर वो कहती है मैं लिपस्टिक लगा के मियाँ के सामने चली जाऊँ। लेकिन ख़वातीन की और इवन मर्दों की जो बेसिक हाइजीन है, मतलब दे डू नॉट केयर अबाउट कि उन्होंने कोई सफाई रखनी है, बाल साफ़ करने हैं गैर ज़रूरी जगहों से, या इवन ख़वातीन का अक्सर तो वैक्स कराती भी नहीं है, और मुंह से बू आ रही है, कोई डेंटल हाइजीन की केयर नहीं है ये, और फिर ये कितना बुरा करती है। और अफ्तार के बाद स्पेशली या सहरी जब आप कर लेते हैं तो पूरे दिन मुंह से बू ना आए। हाउ कुड वी ओवरकम ऑल दीज हाइजीनिक इश्यूज़? ये तो बता, मतलब जितनी मर्जी खूबसूरत खातून हो, सुर्खी लगा के बैठी हो, अगर उसके पास बैठने को दिल ही ना कर रहा हो, इतनी स्मेल आ रही हो, 5 दिन से नहाई ना हो, मर्द भी ऐसे मर्द तो 10 दिन नहीं नहाए होते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें वही बेसिक स्किन और हेयर केयर में यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पेशेंट को कहती हूँ कि देखें, ये स्टार्ट ही फेशियल और बॉडी हाइजीन से शुरू होती है बात। तो दिन में 3 दफ़ा फेस वॉश करें। वैसे तो वज़ू करते हैं, 5 दफ़ा तो फेस वॉश होता ही है, लेकिन फेस वॉश के साथ दिन में 3 दफ़ा प्रॉपर तरीके से फेस वॉश करें। डेली शावर लें, गर्मियों में डेली शावर लें, शैम्पू एक दिन छोड़कर एक दिन करें। देखें, आप आजकल मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ड्राई शैम्पू आ गए हैं ना, कि आपने शावर नहीं लिया, बालों में शैम्पू किया कि ग्रीजीनेस चली जाए, लेकिन नीचे जो एक डस्ट, डर्ट और आपकी जो नेचुरल ऑयल की लेयर है। बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं, दूर से ऐसी लग रही होती हैं कि पता नहीं वो जो है ना कतरीना कैफ हैं और बहुत खूबसूरत हैं, नूर फतेह आ गई है, लेकिन जब वो करीब आती हैं तो आप हैरान। और मर्द भी ऐसे हैं, दूर से बड़े अच्छे लग रहे हो, लेकिन जब वो करीब आएंगे बंदा कहता है यार परे हट जाए। सो हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी जो बॉडी और फ्रेगरेंसेज हैं वो बहुत मैटर करती हैं, आपके मुंह से जो स्मेल आ रही है वो बहुत मैटर करती है। तो ऑब्वियसली उसको स्टार्ट कहाँ से करना है? ABC रूल है, दिन में 3 दफ़ा फेस वॉश करें, डेली शावर लें। डेली नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़कर एक दिन तो नहाएं, तो डेली। भाई मैं तो इस चीज़ के बड़े सख्त खिलाफ हूँ, चाहे खातून है चाहे मर्द है, नहाना डेली चाहिए। तो हर चीज़ का मसला जो सोल्यूशन है ना, वो शुरू ही यहाँ से होता है
कि आपकी जो फेशियल स्किन है, हेयर हाइजीन है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके आधे हेल्थ इश्यूज इससे ख़त्म हो जाएंगे, यकीन करें अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें तो। अच्छा, फेस वॉश पे भी बड़ी बात की जाती है कि लोग, कुछ डॉक्टर्स ही कहते हैं जी फेस वॉश दिन में 2 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये आपके चेहरे के नेचुरल ऑयल्स भी खा जाएगा, इसमें क्या की 2 to 3 टाइम्स इज़ फेयर इनफ। 3 दफ़ा दिन में यूज़ कर 2 to 3 टाइम्स, अगर किसी की ड्राई स्किन है तो 2 टाइम्स, अगर किसी की ऑयली स्किन है तो 3 टाइम्स। हाँ, कई मेरे पास पेशेंट्स जैसे एक्नी की आती हैं जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, तो वो बताती हैं कि हम तो डॉक्टर साहिबा 10 दफ़ा दिन में फेस वॉश कर रहे हैं, तो हमें क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। तो उससे तो बल्कि आपके इन रिस्पॉन्स जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले गदूद हैं वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर वॉशिंग करें। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि आपको 10 दफ़ा फेस वॉश नहीं करना, जस्ट वॉश 3 टाइम्स इन अ डे एंड दैट इज इनफ। अब मेकअप रिमूवर पर आते हैं, हमें सवाल भी आ रहा है मेकअप रिमूवल। हाँ, तो आपने कहा आपने ऑयल बेस ना करें, हाँ जी, तो मेकअप रिमूव करना है तो क्या करें, मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर लें? मेकअप रिमूव करने के लिए एक तो डिफरेंट माइसेलर वाटर्स या टोनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जैसे ग्लाइकोलिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी यूज़ कर सकते हैं। आम क्लींजर आम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जैसे लेडीज़ ने कोई बेस वगैरह अप्लाई किया है तो बेहतर है कि पहले माइसेलर वाटर से क्लिनज करके फिर फेस वॉश करें, जिसको कहते हैं हम डबल क्लेंजिंग। अगर ये ख़वातीन इवन मेल्स भी जिन्होंने कोई ऐसी एप्लीकेशन की हुई, तो ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके वाइट हेड्स वगैरह नहीं बनेंगे, कॉमेडोनल नहीं होगा, एक्नी को बचाया जा सकता है। सो बेसिकली सिंपल फेस वॉश इज़ फेयर इनफ, लेकिन अगर आपने किसी किस्म की कोई लेयरिंग की हुई है, जैसे कोई लेडीज़ हैं कि सन ब्लॉक लगाया हुआ है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बेस लगाई है, तो बेहतर है कि पहले आप माइसेलर वाटर या टोनर से क्लेंस करके फिर फेस वॉश करें, विच इज़ कॉल्ड डबल क्लेंजिंग। अच्छा, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे रमज़ान में 10 गोल्डन टिप्स चाहिए एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट की तरफ से, जो वो तमाम ख़वातीन को देंगी ताकि वो ईद पर आपके क्लिनिक ना आए या पार्लर ना जाए। अच्छा, ठीक है। 10 गोल्डन टिप्स गोल्डन टिप, गिनूंगा। हाँ। टिप नंबर 1, 3 टाइम्स फेस वॉश इन अ डे, 3 दफ़ा फेस वॉश करना। टिप नंबर 2, राइट आफ्टर फेस वॉश अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइज़र, और उसको इस तरह से आपने लगाना है कि ना वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्रीजी करे और ना ही उसको लगाने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई रहे। आपको मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद पता चलना चाहिए कि आपने मॉइस्चराइज़र लगाया है और वो एडिक्वेटली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। टिप नंबर 3, धूप में जाएं तो सन ब्लॉक लाजमी लगा के जाएं। धूप में निकलने से 10 मिनट पहले कम से कम भी आपने सन ब्लॉक लगा के निकलना है। टिप नंबर 4, पानी का इंटेक अपना अच्छा करें, कम से कम भी 8 से 10 ग्लास पानी के पिएं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। टिप नंबर 5, बोतलें नहीं पीनी, नहीं, ये भी जल्द को नुकसान देंगी। नहीं पीनी। और अगर आपको कोई जैसे क्रैम्प्स हैं, थोड़ी लिथार्जी है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन आप जो ORS के नाम से आता है वो आप ऐड कर सकते हैं इफ्तार या के नींबू बाद। पानी, या सिंपल नींबू पानी आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कि रात को सोते हुए आपकी एक अच्छी नाइट केयर रूटीन होनी चाहिए, फेस वॉश करके प्रॉपर तरीके से एक अच्छी नाइट। कैंडॉल की वीडियोस देखें। नहीं, उसके लिए आप प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि हर स्किन डिफरेंट है, जैसे हर इंडिविजुअल डिफरेंट है ना, इसी तरह हर स्किन डिफरेंट है। वो मुफ्त बता देता है ना, आके जुगते भी मार देता है, चार आप पैसे लेती हैं। एक दफा डॉक्टर के पास आने में क्या हर्ज है, सारी जिंदगी के लिए आपको सुकून हो जाएगा ना, वो मुफ्त में बता देता है। अच्छा, इसलिए चलिए फिर वो उसमें वो एक अलग है जिसके लिए हम इंशाल्लाह आगे भी कोई पॉडकास्ट करेंगे।